कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे प्रभु फिरे, कहत कबीर कबीर। जी हाँ, ये पंक्तियाँ कबीरदास की जिस व्यक्तित्व के लिए हम कहे हैं वो हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी। भाई जी एक ऐसे शख्स थे जो थे तो मनुष्य रूप में, लेकिन इनके कार्य इतने उज्जवल हुए, इतने देदीप्यमान हुए कि इनसे मिलने के लिए नारद जी आए, इनसे मिलने के लिए देव ऋषि यहाँ आए। जी हाँ, ये गोरखपुर में ही गीता वाटिका में इनकी स्थली है, समाधि स्थली भी है, कर्मभूमि भी है। हमें फक्र है अपने पूर्वांचल की इस माटी पर कि हमारे इस पूर्वांचल में, गोरखपुर में, इस महान विभूति मनीषी संत की यह कर्म स्थली रही है और यहाँ पर ईश्वर के अंश, चाहे नारद जी रहे हों या देवर्षि रहे हों या तमाम महान देवों के जो है स्वरूप रहे हों, ये सब आते रहे हैं और यहाँ इनसे मिलते रहे हैं। तो लीजिए उन पर एक आधारित वृत्त चित्र आपकी सेवा में। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित गोरखपुर में यह एक पावन तपोस्थली है, गीता वाटिका। जी हाँ, ये गीता वाटिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सारे सनातन धर्म के सभी प्रश्नों के समाधान हो जाते हैं। मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी विडंबना ये होती है कि वह हमेशा इस द्वंद्व में झेलता रहता है कि क्या है यथार्थ, आफ्टर डेथ क्या होता है, क्या जीवन में यह हम जो सुनते आ रहे हैं आदिकाल से इनका कोई अस्तित्व है। ये सारी बातों का समाधान होता है गोरखपुर के इस गीता वाटिका में, अर्थात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार उर्फ भाई जी के इस कर्म स्थली पर। आपसे बता दें कि यह वह स्थली है जहाँ पर देवर्षि नारद जी ने आकर के हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी को अपने साक्षात दर्शन के साथ साथ धर्मशास्त्र का प्रवचन भी दिया था। और इतना ही नहीं, उनके बाद यहाँ पर आने वाले देवर्षि अंगिरा जी भी थे, उन्होंने भी आकर के भाई जी को दर्शन दिया और सनातन संस्कृत की ज्ञान की बातें बताई। हम आपसे बता दें, यह स्थान श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार उर्फ भाई जी की तपो स्थली है। इसे गीता वाटिका के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर जो है श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर का निर्माण हनुमान प्रसाद पोद्दार सनातन स्मारक समिति के देख रेख में हुआ और सहचरी के रूप में, गुरु जी के सहचरी के रूप में पूजनीय रामदेव जी पोद्दार के द्वारा ये 13 दिसंबर 1975 को संपन्न हुआ। इस मंदिर में 16 गर्भगृह और तोरण द्वार हैं और इसके अलावा 35 शिखर हैं। इस गीता वाटिका में भूतल पर राधा कृष्ण के संस्मरणों का एक लंबा सा संकलन है और हनुमान प्रसाद प्राच्य शोध संस्थान भी स्थित है। इसमें भाई जी की समाधि स्थल भी स्थित है। आपसे बता दें कि भागवत संत के रूप में इन्हें इस स्थान को माना जाता है, संतों के का यह एक स्थल माना जाता है। यहाँ पर कुष्ठ रोगियों की सेवा उन्होंने आजीवन की, गरीबों की मदद भाई जी ने हमेशा किया, मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया, संतों की सेवा की और क्रांतिकारियों की भी भाई जी ने जबरदस्त मदद की है। गांधी जी के बहुत ही समीप हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी थे। गांधी जी इन्हें बहुत मानते थे। ये शरीर से बाहर निकल करके अदृश्य रूप में कहीं भी संपर्क कर सकते थे। यह एक दिव्य संत थे।
इनका जन्म 17 सितंबर 1892 में हुआ था और यहीं पर ये इसी स्थान गीता वाटिका में इनकी समाधि स्थल भी है। यह इनका महाप्रयाण हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी का 22 मार्च 1971 को हुआ था और इनसे जो है इनके समाधि स्थल को देखने मात्र से ही भागवत की प्रेरणा जो है मिलती है। पार्श्व में इनके पूज्य माँ रामदेवी जी की समाधि है और इसके अलावा तमाम ऐसे इनके संत और सहयोगी सहकर्मी भी हैं जिनके तमाम संस्मरण यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नारद जी के आगमन का भी यहाँ पर जिक्र है, देवर्षि अंगिरा के आगमन का भी यहाँ जिक्र है और नारद जी के दिए गए प्रवचन का भी यहाँ जिक्र है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पिता का नाम लाला भीमराज अग्रवाल था और माता का नाम रिखीबाई था। माता हनुमान जी की परम शिष्या थी, भक्त थी। वह एकदम हनुमान जी के पूजा पाठ में तल्लीन रहती थी। वह व्रत नियमित रूप से रहना और पूजा पाठ में सक्रिय भूमिका अदा करना इनकी दिनचर्या थी, इनकी माता की। ये गांधी जी के जब संपर्क में थे तो उस समय यह काफ़ी जो है गांधी जी की सहायता किए थे। यह धन संग्रह करके गांधी जी की मदद भी करते थे। जेल में काफ़ी दिनों तक ये नज़रबंद भी रहे, क्रांतिकारियों के सहयोग में भी रहे और इस 29 अप्रैल 1923 में गीता प्रेस की उन्होंने स्थापना की। एक कैंसर हॉस्पिटल का भी जो है इनके नाम से स्थापना किया गया है। यह दिव्य स्थान गौ सेवा के लिए भी प्रसिद्ध है। हम इस महान संत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। रिपोर्ट अंजनी कुमार उपाध्याय, संपदा न्यूज, बरहज से।